मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम सावन के माह की बात करते हैं। सावन के माह में अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए जो कन्याएं उपवास रख रही हैं, व्रत रख रही हैं, सोमवार रख के व्रत रख रही हैं, या जिनकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है वो मंगला गौरी का व्रत भी रख रही हैं, या जिनके ऊपर शनि का प्रभाव है वो लोग भी इस समय अभिषेक करवा के अपने सभी समस्त कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे ऐसे उपाय की जिसमें जो भी कन्या या जो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं खुल रहे लॉकडाउन की वजह से, और आप घर पर किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम उसी विषय को लेते हैं। उसमें है कि पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है, पार्थिव शिवलिंग क्या होता है, और पार्थिव शिवलिंग की उपासना से हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। सावन के महीने का क्या महत्व है। सावन का महीना श्रवण नक्षत्र से रिलेटेड है। श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं। और इसी मंथ में जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो अगर व्रत रखती हैं, अनुष्ठान करती हैं, तो अपना मन चाहा पति प्राप्त कर पाती हैं। जिस तरीके से माँ पार्वती ने सावन के माह में कठोर तप कर कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। और इस ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्य देव खुद कर्क राशि के अंदर विराजमान रहते हैं, जिसकी वजह से फुल वर्षा होती है, बारिश की फुहार लगी रहती हैं, और बागों में सावन के झूले पड़ जाते हैं। इस तरीके का माहौल रहता है कि प्रकृति अपने आप में ही सौंदर्य पे इठला जाती है, और उसका हरा भरा मन देखकर हर व्यक्ति के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत होता है। जी हाँ, पार्थिव शिवलिंग की बात कर रहे थे। पार्थिव शिवलिंग जिस तरीके के लॉकडाउन का समय है और हम बाहर नहीं जा सकते, मंदिरों के अंदर लाइन लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं, तो इस समय में पार्थिव शिवलिंग का महत्व बढ़ जाता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के माध्यम से बनाया हुआ शिवलिंग होता है। उसके ऊपर अगर हम अपना जल अभिषेक या रुद्र अभिषेक करते हैं तो जो हम मनोकामना को संकल्प लेकर व्रत अनुष्ठान करते हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हमें जो तालाब है या कुम्हार से मिट्टी लाकर, चिकनी मिट्टी को परात या थाली में, बड़े में आप शिवलिंग को बना सकते हैं, और साथ में शिव परिवार को आप बनाएं, और जो मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर शिव की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। वैसे तो देखिए, शिव के जो सावन का महीना है उसके अंदर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, लगातार करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जल जो है शिव जी के ऊपर अर्पण करते हैं, तो आपके समस्त पापों का भी क्षय हो जाता है। इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, इस समय अगर आप रोज पूजा नहीं भी कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और उसमें कपूर डालें, जिसकी सुगंध से ईश्वर की सुगंध होगी, और उसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार एक माला जाप सुबह और शाम अवश्य करें, जिससे कि आपकी पूजा जो है शिव तक पहुंचेगी, क्योंकि संध्या के समय की हुई आराधना भी ईश्वर तक तुरंत पहुंचती है। ये वो माह है, आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। या शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव अगर चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, या किसी असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं, तो आप जो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक अगर आप करेंगे तो अपने शारीरिक कष्ट या किसी मुकदमे में या शत्रु से भय, तो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। बच्चे का अगर आपको कुशार माइंड चाहिए, तेज मंद बुद्धि बच्चा है, तेज करना है, तो आप शक्कर के माध्यम से भी रुद्राभिषेक अगर करवाएंगे तो उस बच्चे की बुद्धि तेज होगी। आपको सुख समृद्धि चाहिए तो आप दूध से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी शरीर के अंदर व्याधि रोग है और वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे मुक्ति पाया जाए, तो कुशा डालकर पानी में रुद्राभिषेक अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपको चाहिए धन, वाहन, मकान, तो आप दही के साथ रुद्राभिषेक करें तो आपको इन सुखों की प्राप्ति होगी। आप करना चाहते हैं किसी भी तरीके का
मोक्ष की प्राप्ति, तो आप किसी तीर्थ स्थान के जल के माध्यम से रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद से आपको समस्त जो कष्ट हैं उनसे आपको निदान प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी की चाहते हैं अगर प्राप्ति करना तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आप प्रसिद्धि चाहते हैं और अपने किसी भी तरीके के परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो इत्र पानी में डालकर अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। ये है छोटे छोटे से उपाय पर बहुत ही कारगर होते हैं। इनको करके आप आजमा के देखिए, इनका लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप परेशानियों से घिरे हैं और किसी भी तरीके से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही तो आप शिवलिंग के ऊपर जौ से भी अभिषेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्त परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि साधन चाहते हैं तो आप चावल के माध्यम से कच्चे चावल का अभिषेक कराएं जिस शिवलिंग के ऊपर, तो उससे भी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके पास कुछ भी साधन है, शिव इतने भोले भंडारी हैं, जैसा कि आपको नाम से ही इंगित हो रहा है कि आप उनका नाम से ही यह है कि जो भी चीज़ है आप उससे अगर श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है उनको दूर करने में शिव जी एक ऐसा अचूक मंत्र है कि आप ओम नमः शिवाय के जाप से अपनी समस्त परेशानियों से दूर हो सकते हैं। जौ से कर सकते हैं, कच्चे चावल से कर सकते हैं। अगर आप सुयोग पुत्र चाहते हैं तो आप गेहूं से दान करेंगे, गेहूं का अभिषेक करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठकर होगा। आप उनको किसी योग ब्राह्मण को दे सकते हैं या आप पक्षियों को भी खाने के लिए दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए पुण्य में काउंट होगा और अभिषेक से ईश्वर यानी शिव प्रसन्न होंगे। सावन का महीना हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसका लाभ आप लोग अवश्य उठाइए और समय समय पर हम आपसे मिलते रहते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा फिर सावन के महीने में हम एक बार अवश्य आएंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की शिव पूजा के आराधना को लेकर कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप अवश्य कर सकते हैं, या आपके जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका अवश्य आपको जवाब जरूर मिलेगा। सावन के माह में करें कुछ खास उपाय और अपने जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। तो भोले भंडारी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सावन का माह ये कोरोना बीमारी को भी अपने साथ साथ बहा के ले जाए। जिस तरीके से जब हमारी बारिश आती है और सारी सड़कें भर जाती हैं और वो अपने आप नदी नाले साफ हो जाते हैं, इसी तरीके से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जो ये बीमारी है वो अपने आप समुंदर के नदियों नालों के रास्ते से समुंदर के अंदर चली जाए, यानी हमारे से दूर चली जाए। तो सभी को महाशिवरात्रि जो आने वाली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सावन के माह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।